बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टैक्स एजुकेशन चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की जो वीडियो है, जो प्रोग्राम है हमारा, इसमें मैं दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जे कि अगर हमें विरासती प्रॉपर्टी मिलती है तो हमने उसकी अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में ट्रीटमेंट कैसे करनी है, या अगर हमें गिफ्ट में प्रॉपर्टी मिलती है तो उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं। विरासती प्रॉपर्टी कब मुंतकिल होती है? विरासती प्रॉपर्टी जब यानी कि मेरे वालिदैन की में किसी की डेथ हो जाती है, वालिद वालदा की, तो उनकी जो जायदाद होती है, मनकुला गैर मनकुला जायदाद, जब वो मेरे नाम पे ट्रांसफ़र होती है तो फिर उस जायदाद को मैंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे क्लेम करना होता है। और गिफ्ट क्या है? गिफ्ट मतलब हिबा है, हिबा फ्राम जायज़ वारसान ना। जायज़ वारसान मतलब जो आपके ब्लड रिलेशंस में आते हैं, भाई बहन, बाप, वालदा, अगर उनकी तरफ से आपको कोई प्रॉपर्टी आती है बीवी की तरफ से, तो फिर आप उसको अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में कैसे क्लेम करेंगे, इसके ऊपर मैं आज आपको बताऊंगा। वेल्थ स्टेटमेंट को ओपन करके कि आप इनकी एंट्रीज़ जो है वो कैसे करेंगे। इसके लिए जो है आपको मैं आईआरएस पोर्टल के ऊपर लेके जाता हूं, तो आप आएँ, मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आप अपना आईआरएस का पोर्टल ओपन करेंगे। आईआरएस के पोर्टल को ओपन करने के बाद आप जाएंगे अपनी इनकम स्टेटमेंट में टैक्स ईयर 2023 की, ठीक है। इसमें आप जाके अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को सबसे पहले आप ओपन करेंगे। अब वेल्थ स्टेटमेंट में आपने जो भी आपको एसेट्स मुंतकिल होते हैं उसको आपने पर्सनल एसेट्स में जाके डिक्लेयर करना होता है, ठीक है। आप पर्सनल एसेट्स में अगर आप जाते हैं तो उसमें आपने जो भी आपके नाम पे प्रॉपर्टी है, विरासती प्रॉपर्टी है, इसको ट्रीट करने का दो तरीक़ाकार है। मतलब अगर आपको कोई विरासती प्रॉपर्टी मुंतकिल हुई है तो आप उसको जो है क्योंकि आप विरासती प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कुछ भी पे नहीं करते हैं, तो उसको आप ज़ीरो वैल्यू के ऊपर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मुझे अगर विरासती प्रॉपर्टी, इसमें आपने देखना है कि विरासती प्रॉपर्टी आपको एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी मिली है या कमर्शियल प्रॉपर्टी मिली है। अगर आपको एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी मिली है तो यहाँ पे आप अपनी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी का एड्रेस देंगे, कहीं पे भी आपको मिली है। आगे आप उसका एरिया वगैरह बताएंगे, कितने कनाल है, कितने एकड़ है। आगे आप बताएंगे कि यह विरासती है या ये गिफ्टेड है, क्योंकि हमारी ये अब हम विरासती को डील कर रहे हैं तो अब हम ये विरासती लिख देंगे। अब ये मैंने प्रॉपर्टी लिख दी है। अब विरासती प्रॉपर्टी के पहला ये कॉन्सेप्ट है विरासती प्रॉपर्टी के हवाले से कि अगर मुझे विरासती प्रॉपर्टी मिलती है तो मैं इसको ज़ीरो वैल्यू के ऊपर भी डिक्लेयर कर सकता हूँ। जो विरासती प्रॉपर्टी की ट्रीटमेंट है के लिए दूसरा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मुझे विरासती प्रॉपर्टी का फेयर मार्केट वैल्यू रेट अगर मुझे पता है, फ़र्ज़ करते हैं मुझे पता है कि वहाँ पे पर एकड़ रेट जो है वो 30 लाख रुपए है, तो मैं अगर मुझे 2 एकड़ विरासती प्रॉपर्टी मिली है तो मैं इसको क्लेम कर लेता हूँ कि मेरी जो विरासती प्रॉपर्टी है वो मुझे 60 लाख रुपए की मिली है, ठीक है। और जब मैं अपनी रिकॉन्सिलेशन में जाऊँगा तो जितनी मैंने फेयर मार्केट वैल्यू उधर अपनी प्रॉपर्टी क्लेम की है, तो इनहेरिटेंस में मैं उतनी ही वैल्यू अपनी क्लेम कर लूँगा कि ये मुझे विरासत में मिली है, ठीक है। इसको क्लेम करने से जो मेरी जो है रिकॉन्सिलिएशन जो है वो जो है इक्वल हो जाएगी कि मैंने जो प्रॉपर्टी अपनी वेल्थ में डिक्लेयर की है, अगर मैं अपने इनफ्लोज में भी इनहेरिटेंस में उतनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर लूँगा तो वो फिर अकॉर्डिंगली एक दूसरे को मीट कर लेंगी। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब मैंने कल को अपनी विरासती प्रॉपर्टी सेल आउट करनी है तो फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब आज मेरी फेयर मार्केट वैल्यू थी 60 लाख रुपए, कल को जब मैंने प्रॉपर्टी सेल आउट की तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी, या मेरी प्रॉपर्टी सेल आउट हुई है 80 लाख रुपए की, तो मुझे कैपिटल गेन जो है वो डिटरमिन करने में आसानी होती है कि ये कैपिटल गेन जो है वो मेरा 80 माइनस 60 जो है 20 लाख रुपए बनेगा। और 20 लाख के ऊपर अगर मेरा कैपिटल गेन टैक्स लगता होगा तो वो फिर अकॉर्डिंगली मैं पे ऑफ करूँगा, अगर अदरवाइज़ नहीं। जब हम इसको ज़ीरो वैल्यू के ऊपर डिक्लेयर करते हैं तो फिर कैपिटल गेन को डिटरमिन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें फिर ये आपका टोटल का टोटल जो है वो कैपिटल गेन में चला जाता है। इसी तरह ही अगर आपने गिफ्ट की प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी है, अगर आप कहते हैं कि मुझे गिफ्ट में प्रॉपर्टी मिली है और गिफ्ट जो है
ये अगर आपको वालिद की तरफ से आया है या वालदा की तरफ से आया है या बहन की तरफ से आया है, भाई की तरफ से आया है, तो फिर उस सूरत में भी आप गिफ्ट में भी आप बेहतर ये है कि आप उसको फुल वैल्यू के ऊपर डिक्लेयर करें। आप उसको ज़ीरो वैल्यू के ऊपर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन ज़ीरो वैल्यू में फिर वही प्रॉब्लम आएगी कि कल को जब आपने उसको सेल आउट करना है तो कैपिटल गेन डिटरमिन करना उसका मुश्किल हो जाना है। तो आप इसको जो भी प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट मिली है कहीं पे भी, लाहौर में अगर आपको फ़र्ज़ करते हैं गिफ्ट मिली है प्रॉपर्टी, तो लाहौर में आप उस प्रॉपर्टी का मुकम्मल एड्रेस देंगे। हाउस नंबर है तो हाउस नंबर 3 इलामा इकबाल टाउन लाहौर। कितने मरले की प्रॉपर्टी मिली है जी? 5 मरला की है, फ़र्ज़ कर लेते हैं। और ये गिफ्ट आपको गिफ्ट मिला है, गिफ्ट फ्राम फादर। ऐड ऑन कर लेते हैं। अब हम इसको सबमिट कर देते हैं। तो इसमें अगर हम कहते हैं कि ये जो मेरा आज अगर मुझे हाउस मुंतकिल हुआ है और इस हाउस की वैल्यू जो है वो 1.5 करोड़ रुपए है, ठीक है, तो फेयर मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली मैं 1.5 करोड़ रुपए जो है ना अपनी इधर क्लेम कर लूँगा। और इसी तरह जब मैं रिकॉन्सिलेशन में इनफ्लोज़ में जाऊँगा तो इनफ्लोज़ में जो है ये मेरे गिफ्ट का कॉलम आ रहा है, गिफ्ट के कॉलम में मैं इसको 1.5 करोड़ रुपए क्लेम कर लूँगा। तो ये मेरी जो है रिकॉन्सिलेशन जो है वो प्रॉपर हो जाएगी। तो इसमें ये है कि कल को जब आपने प्रॉपर्टी को सेल आउट करना है तो फिर आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होती और आप अपनी वेल्थ को जो है वो प्रॉपरली रिकंसाइल कर लेते हैं और चीज़ें आपकी अकॉर्डिंग टू लॉ रहती हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला आप हमारे साथ रहिए। मेरा नाम है अली रज़ा नसीम एडवोकेट। मेरा नंबर है 032177022526। बहुत शुक्रिया।